Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को। यह वही व्यक्ति है जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, डोनाल्ड ट्रंप को, जो पूरी दुनिया को धमकी देता था, उस व्यक्ति को घुटने पर ला दिया है। दोस्तों, इनका नाम है नील कात्याल। और ये नील जो है, ये क्या है? ये वही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिन्होंने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। और ये नील सर ही थे जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, ऐसा तमाचा जो पूरी दुनिया जो है इस समय उसका जश्न मना रही है। दोस्तों, आप सबको पता हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1-2 सालों में जिस तरह का तबाही मचा रखा है टैरिफ के नाम पे, उस टैरिफ के नाम पर इस व्यक्ति ने, जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति है, इसका नाम नील है, इसने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बखिया उधेड़ दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्ड में चर्चा करेंगे इस घटना पर। दोस्तों, आपने इससे रिलेटेड अगर बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे तो उन सारे वीडियोस में और इसके वीडियोस में बहुत फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग डायमेंशन से बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले कुछ सवाल है। सवाल किससे? सवाल मोदी गवर्नमेंट से। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल भारत के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट ने कुछ दिन और इंतजार किया इस जजमेंट के आने का। यानी कि जो ट्रेड डील हमने साइन किया कुछ दिन पहले, उस ट्रेड डील साइन करने के लिए हमने कुछ दिन और क्यों नहीं इंतजार किया। दोस्तों, याद करो, चाइना जो है इस समय सबसे ज्यादा अगर तेल कहीं से खरीद रहा है तो वो खरीद रहा है रशिया से, लेकिन भारत नहीं खरीद पा रहा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड डील हमने साइन किया उसके वजह से हम जो है अलाउड नहीं है, हमारे पास ये परमिशन नहीं है कि भाई हम रशिया से तेल खरीद सके, क्योंकि यही सारे एग्रीमेंट तो किए हैं हमने ट्रेड डील में, और हमारे ऊपर 18% का टैरिफ भी लगा। दोस्तों, अगर कुछ समय हम और इंतजार करते तो हो सकता था कि 10% का जो टैरिफ पूरी दुनिया पे आज लगा है, वही टैरिफ हमारे ऊपर भी लगता। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है कि भारत पर भी 10% ही टैरिफ लगेगा। इन सारे बिंदुओं पर जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले खबर क्या है? खबर यह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रंप्स ग्लोबल टैरिफ। दोस्तों, इंग्लिश का एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। इंग्लिश का एक शब्द है जिसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। हर एक व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अगर ऑक्युपाई किया हुआ है, तो उसका एक दायरा होता है। दायरा कहने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति का अपना दायरा होता है, उस दायरे में रहकर ही काम करना होता है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में लोकतंत्र है, जैसे भारत में भी लोकतंत्र है, और डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक है हमारा एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है लेजिस्लेचर, और तीसरा होता है जुडिशियरी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, इस समय अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों में काफी जोरदार टसल मचा हुआ है। इधर ट्रंप जो है वो खुलेआम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि ये इन्होंने जजमेंट सही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है किसको? ट्रंप को, कि भाई तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर निकलकर तुम काम कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो तुम टैक्स लगा रहे हो, जो तुम टैरिफ लगा रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है टैरिफ लगाना, ये पार्लियामेंट का काम है। और वहां का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस कहते हैं, ये कांग्रेस का काम है टैक्स लगाना। तुम कैसे टैक्स लगा दिए भाई? तो तुम्हारा जो है ये कार्य क्षेत्र के बाहर का काम है, तो इस काम को तुम मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहते हुए जोरदार तमाचा मारा ट्रंप के मुंह पे और उससे ये अधिकार छीन लिया, और ट्रंप जो है घुटने पर आ गया। लेकिन घुटने पर लाने वाला कौन व्यक्ति था? इस चेहरे को याद कर लीजिए दोस्तों, एक भारतीय मूल का व्यक्ति नील। और इसने क्या किया भाई? इसने क्या किया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने पर ला दिया। दोस्तों, आगे एक और बात जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण जो जाननी चाहिए, इसमें देखो कांग्रेस पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, सबका एक ही सवाल है कि भाई हमने कुछ दिन और क्यों नहीं इंतजार किया, जब हमें पता चल रहा था कि भाई ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां के, और सुप्रीम कोर्ट में इससे आने वाले समय में सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई में हो सकता है कि भाई ट्रंप को जोरदार झटका लगे, तो इसलिए हमने कुछ दिन और क्यों नहीं इंतजार किया। अगर कुछ दिन और इंतजार करते तो हो सकता था अभी हम रशिया से चीप ऑयल खरीद रहे होते, जिस तरीके से चाइना अभी चीप ऑयल खरीद रहा है। यानी एक तरीके से अगर नुकसान देखा जाए तो किसका नुकसान हुआ? पूरी तरीके से भारत का नुकसान हुआ। ये किसका कहना है? सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो सारे बात यही कह रहे हैं। ठीक है, ट्रंप इलीगली यूज एग्जीक्यूटिव पावर टू इंपोज ग्लोबल टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट रूल। इलीगली यूज किया भाई। इलीगली यूज कैसे कर लिया? क्योंकि मान लो कि जो पावर तुमको दिया ही नहीं गया है, उस पावर को अगर तुम यूज करोगे तो क्या होगा? उस पावर को अगर तुम यूज करोगे तो भाई इसको इलीगल यूजेज ऑफ पावर कहेंगे। क्योंकि देखो, जितने भी सरकार के अंग होते हैं, लोकतंत्र के जितने भी अंग होते हैं, सबके काम बांटे हुए हैं। लोकतंत्र में विधायिका है, विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है, तीनों के काम अलग अलग है ना। तो तीनों के काम जब अलग अलग है, इसको चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, यानी कि शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन किस लिए किया जाता है? ताकि कोई भी व्यक्ति निरंकुश ना हो सके।
निरंकुशता ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं। मान लो कि मैं ही जो हूं क्या करूं, मैं ही कानून बनाऊं, मैं ही सजा दूं और मैं ही क्या करूं, उसको इंप्लीमेंट भी करवाऊं, तो इससे निरंकुशता आ जाती है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, शक्तियों का विभाजन करते हैं, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर का जो काम है वो जुडिशियरी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे जो ट्रंप है उसने क्या किया, लेजिस्लेचर का काम क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने कर दिया। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको क्या कर दिया, नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है कि भाई ये जो कानून है जो आपने कर रखा है इतने लंबे समय से, ये पूरी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन कर दिया। ट्रम्प स्वीपिंग टैरिफ स्पार्किंग फायर्स पुशबैक वोज ऑफ अ न्यू लेवाइज। देखो अब पूरा एक बार केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी आप समझ लीजिए। आपने देखा हो कि भारत में बेंचेस बैठते हैं, 9 जजों का बेंच, 6 जजों का बेंच। वैसे ही ये जो बेंच था वो 9 जजों का बेंच था। इसमें 6 जज जो हैं, 6 जज वो इसके अपोजिशन में थे और 3 जज जो थे वो इसके सपोर्ट में थे। 3 जज सपोर्ट में थे, 6 जज जो है अपोजिशन में थे। तो यानी कि 6-3 से जो है इसका फैसला आया है। लेड बाय चीफ जस्टिस जॉन, द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रेसिडेंट ट्रम्प स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स वर इलीगल। जिस टैरिफ का डर दिखाकर इसने पूरी दुनिया को एक तरीके से अपने घुटने पर ला रखा था, उसी टैरिफ ने इसको आज घुटने पर ला दिया। दोस्तों आप देखते होंगे कि रात में 3 बजे उठकर, रात में 2 बजे उठकर ट्वीट मार देता है और ट्वीट मार के क्या कहता है कि मैंने इस देश पे इतना टैरिफ लगा दिया। क्यों लगा दिया? आप देखो कितना भारत को कितना धमकी दिया इसने। पहले भारत पे 25% टैक्स था, टैरिफ था, 25% से इसने 50% कर दिया। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई ये जो इंडिया है ये क्या करता है कि चीप ऑयल परचेज करता है रशिया से, और रशिया को इससे मिलता है बहुत सारा पैसा, और इस पैसा का इस्तेमाल करता है रशिया कहां पे, यूक्रेन में, और इसीलिए यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। तो उसने बोला कि इंडिया जो है वो फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को, और ये धमकी देते हुए उसने पेनल्टी लगाते हुए हमारे ऊपर 25% की टैरिफ जो है पेनल्टी लगाई और टैक्स सीधे इंक्रीज कर दिया 25 से 50%, और 25 से 50% इंक्रीज किया। तो देखो भारत को तो नुकसान हुआ ही हुआ, भारत को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन याद करो अमेरिका वालों को कितना नुकसान हुआ होगा। जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रही थी अमेरिका में, वो 150 की मिलने लगेगी, क्योंकि उस पर 50% तो टैरिफ लगा हुआ है। यानी कि वहां का जो कंज्यूमर था, वहां का जो उपभोक्ता था, जो कंज्यूम करता था प्रोडक्ट, वहां के जो एक तरीके से जो वहां के एंटरप्रेन्योर थे, वहां के जो बिजनेसमैन थे, उन सबको नुकसान होने लगा, और उन सब ने जो है इसी टैरिफ को लेकर चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो इन लोगों के पक्ष में दिया। क्यों? क्योंकि देखो टैक्स तो इसको मिल रहा था, टैक्स तो इसको मिल रहा था, लेकिन ये टैक्स का पैसा दे कौन रहा था? वो दे रहे थे अमेरिकन्स, वो दे रहे थे अमेरिकन्स। समझ में आ रही है आपको बात? एक बार मैं इसको बहुत डिटेल में जो है किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से टैरिफ इंपोज करने वजह से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, अमेरिकन को कितना नुकसान हुआ। सरकार को तो फायदा हुआ क्योंकि सरकार के पास टैक्स पहुंच रहा था, लेकिन जो अमेरिकन जो वहां पे प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसको कितना नुकसान हुआ, ये भी आपको समझना होगा। देखो यहाँ पे द कोर्ट फाउंड दैट द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, देखो यही पावर है, इस पावर को आप ध्यान से रखिए, IEEPA कहते हैं इसको। इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए। डज नॉट ग्रांट द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू इंपोज ब्रॉड इंपोर्ट टैक्सेस। इंपोर्ट टैक्सेस यानी कि आयात कर जो है, आयात कर लगाने का पावर जो है, शक्ति जो है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है। ये क्लियर बात है और इसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए ट्रंप को। लेकिन ट्रंप इतना ढीठ व्यक्ति है दोस्तों, कुछ दिन रुक जाइए आप, 2-3 दिन और रुक जाइए, देखना ये दूसरा कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, और दूसरा रास्ता निकालकर ये फिर से वही खेल खेलेगा जो हमेशा ये खेलता है। क्या खेलता है भाई? ये कहता है कि भाई मैंने टैरिफ का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने वाला कौन है? भारत पाकिस्तान नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप है। क्यों? क्योंकि इसने टैरिफ का डर दिखाया नरेंद्र मोदी को, इसने टैरिफ का डर दिखाया शहबाज शरीफ को। दोस्तों ये राग जो है इसको आलापना है, इसके लिए 2-3 दिन में देखना ये कुछ नया तरीका जरूर निकालेगा। Constitutional ground, the ruling emphasized that the US constitutional vests the power to levy taxes and tariffs solely in Congress, solely in Congress। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। एग्जीक्यूटिव टैक्स नहीं लगा सकता दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा। टैक्स लगाने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह की वहां की जो संसद है, वहां का जो कांग्रेस है, सिर्फ उसी के पास पावर है, नॉट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव के पास यानी कार्यपालिका के पास ये किसी तरह का पावर नहीं है। Hours after the ruling, President Trump signed a new executive order from the Oval Office imposing 10% global tariff on countries। देखो आप याद कीजिए उस समय को, इसने क्या किया था, हर एक कंट्री पे, मान लो ये कोई कंट्री ए है, ये कोई बी है, सी है, डी है, सबके ऊपर जो है इसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, और सबके ऊपर जो टैरिफ लगाया, किसी के ऊपर 20% लगा दिया, किसी के ऊपर 30 लगा दिया, किसी के ऊपर 40 लगा दिया, किसी के ऊपर 50 लगा दिया। इस तरह का टैरिफ इसने लगाए थे। लेकिन अभी ग्लोबल टैरिफ क्या हो गया? सिर्फ 10%, यानी कि हर एक कंट्री को, इंक्लूडिंग इंडिया। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि इंडिया के ऊपर जो 18% टैरिफ की बात हो रही थी वो रिड्यूस हो गया, अब कितना हो गई है? 10%। यानी कि हर एक कंट्री, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री पे उसने टैक्सेस लगाए थे, अलग अलग टैक्सेस, उन सब पे जो है बराबर हो गया है 10% का टैरिफ अब इंपोज किया गया है। ये अभी ऑफिस जो उसका ओवल ऑफिस है वहां से ये नोटिफिकेशन, वहां से जो प्रेस रिलीज आया हुआ है। The administration is now invoking Section 122 of the Trade Act 1974, which allows for temporary import surcharge to address large and serious balance of payment deficit।
देखो पाकिस्तान याद आ रहा है दोस्तों, अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। और इसी कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसने नया तरीका लगाया था कि भाई टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे, बहुत सारे पैसा आएंगे और इससे इकोनॉमी जो है अमेरिका की उसको बूस्ट करेंगे। अभी देखो ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि जो सेक्शन 122 है ट्रेड एक्ट का, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे टेम्पररी पर्पज के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टू एड्रेस द लार्ज एंड सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, देखो एक होता है बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नहीं पता है तो आप जरूर पूछे, अगले वीडियो में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूर समझाऊंगा। समझ में आ रही है आपको बात? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक चीज यहां पे बिल्कुल शॉर्ट में आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये इंडिया है और ये यूएसए है। इंडिया जो क्या कर रहा है, इंडिया 500 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? 500 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है और सिर्फ 200 रुपए का इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि इसने कितना फायदा कमाया? 300 रुपए का फायदा कमाया। यानी कि इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? पॉजिटिव है। इंडिया इज इंपोर्टिंग लेस देन एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया क्या कर रहा है? इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको किसी और वीडियो में मैं और बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इफेक्टिव डेट, दिस न्यू टैरिफ ऑर्डर इज सेट टू टेक इफेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑफिशियली स्टार्टिंग फरवरी 24 से ये जो है नया वाला जो है 10% वाला ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट में शुरू होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। अंडर सेक्शन 122 दीज स्पेसिफिक टैरिफ्स आर लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ 150 डेज अनलेस एक्सटेंडेड बाय कांग्रेस। देखो दोस्तों 150 दिन तक ही इसकी वैधता है, वैलिडिटी है। इसके बाद अगर इसको बढ़ाना है तो कांग्रेस से जो है आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पास कराना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इसको पास नहीं करेगा तो फिर जो है ये नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, इसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा। ये भी समझने वाली बात है। इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, सबसे बड़ी बात यही है। देखो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप में एक नया मोड देखा जा रहा था इस ट्रेड डील के साइन होने से कुछ दिन पहले जो हमने साइन किया, लेकिन आज जो एक तरीके से जो सिचुएशन आया है इसे हम ये कह सकते हैं कि भारत को तो नुकसान हुआ है। दोस्तों भारत को नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि हमने जो है रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया, चाइना परचेज कर रहा है। चाइना ने वेट किया। देखो दोस्तों चाइना ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई और आज उसका फल मिला कि चाइना पर भी 10% टैरिफ लग गया, प्लस वो रशिया से तो तेल खरीद ही रहा है। लेकिन इंडिया को क्या नुकसान? इंडिया 18% टैरिफ लगा था, हालांकि अभी जो है उसको 10% हो जाएगा, लेकिन रशिया से अभी जो है ये तेल नहीं खरीद पाएगा। देखो अभी एक ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। वो लाइन को आपको समझना, वो लाइन लिखा है यहाँ पे, डिस्पाइट द रूलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कंफर्म दैट द रिसेंटली नेगोशिएटेड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब ये चलेगा, मार्च में जो ये डील पक्की हो जाएगी। इंडिया विल कंटिन्यू टू पे द एग्रीड अपॉन 18% टैरिफ डाउन फ्रॉम प्रीवियस हाई 50%। देखो पहले ये कहा गया कि इंडिया जो है कंटिन्यू रखेगा अपना 18% टैरिफ देना, लेकिन अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, जो प्रेस रिलीज आया है, उसमें क्लियर कर दिया कि ग्लोबल टैरिफ जो होगा वो 10% होगा, यानी कि अभी इंडिया पर भी 10% लगेगा। ट्रंप डिस्क्राइब द डील एज रिवर्सल, स्टेटिंग दैट द यूएस विल नो लॉन्गर पे टैरिफ टू इंडिया। यही लाइन मैं आपको बताना चाहता था। यूएस विल नो लॉन्गर पे टैरिफ टू इंडिया व्हाइल इंडिया कंटिन्यू टू पे देम टू अस, यानी कि इंडिया जो है टैरिफ देगा लेकिन हम टैरिफ नहीं देने वाले हैं। यही लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लाइन को आप समझिए। ये ट्रेड डील जो हमने साइन किया है, क्या उससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर बताएं। डिप्लोमेटिक स्टैंस देखें तो ट्रंप रिएटरेटेड हिज रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी। अरे भाई तुम्हारा क्या रिस्पेक्ट है पीएम मोदी के लिए? पीएम मोदी को तो तुम हमेशा जलील करते हो, पीएम मोदी को तो हमेशा तुम बेइज्जत करते हो। क्यों? देखो ना, जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी पीएम मोदी को बेइज्जत करेगा, जब भी जो है इस तरह की टैरिफ लगानी होगी, टैरिफ लगा कर पीएम मोदी के मुंह पर जो है एक तरह से तमाचा मारने का काम करेगा, तो इज्जत तो नहीं करता। ये तो सिर्फ कहने वाली बात है दोस्तों, ये सिर्फ कहने वाली बात है कि मैं पीएम मोदी का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब तुम बेइज्जती करते हो पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, भाई ऑपरेशन सिंदूर में मैंने नरेंद्र मोदी को डरा दिया, धमका दिया टैरिफ के नाम पे, तो ये दिखाता है कि तुम नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं करते हो। ठीक है, तो ये देखो डिप्लोमेटिक स्टैंस भी आपको समझना होगा। कॉलिंग हिम अ ग्रेट मैन कह रहा है, समझ रहे हैं? while maintaining that the new deal ensured India will not be ripping us off anymore। ठीक है, ट्रम्प भी क्लेम ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये भी आपको समझना होगा। इंडिया डील इज इंटरिम फॉर द टाइम बिंग, अभी तो इंटरिम है, लेकिन ये कंफर्म माना जा रहा है कि मार्च में जो है ये डील कंफर्म हो जाएगा, मार्च में ये डील पक्की हो जाएगी। अब अभी जो है अंतरिम रूप से इस डील को साइन किया गया है, लेकिन मार्च में इसका जो है एक तरीके से बोथ साइड्स वर्किंग टू फाइनलाइज म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट एमईए ऑन। ये है जायसवाल सर हैं, और जायसवाल सर जो है ये प्रेस ब्रीफिंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, और इन्होंने जो है कहा है कि भाई दोनों साइड जो है यूएसए और इंडिया दोनों साइड बैठ के बात कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसको फाइनलाइज भी कर लिया जाएगा। वी आर नॉट पेइंग टैरिफ टू देम, दे आर ऑन ट्रेड। यही लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का हाईलाइट जो है वो यही लाइन है। वी आर नॉट पेइंग टैरिफ टू देम, दे आर पेइंग टैरिफ टू अस।
ट्रम्प हिट आउट अ कोर्ट आफ्टर रूलिंग। देखो ना दोस्तों, इतना बौखला गया है ये चच्चा इतना बौखला गए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं छोड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसने लताड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि भाई तुम जो है सही से जजमेंट नहीं दिए, तुम उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो ईमानदारी है, उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठा दिया इसने, है ना। ट्रम्प अनाउंसेस 10% ग्लोबल टैरिफ, सेड ही हिट्स आउट एट अ डीपली डिसअपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। कह रहा है कि भाई बहुत ही जोरदार धक्का लगा है हमें, बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये तो चाटुकार है ना। ये चाहता कि इसके आसपास जो है, इसके आसपास कौन लोग रहे? चाटुकार वाले लोग, जो इसकी हमेशा जो है चाटुकारिता करते रहे। इसी तरह का तो माहौल बना रखा है, जो भी इसके आसपास रहते हैं लोग सब इसके चाटुकारी करते। तो इसने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जो 9 जजेज हैं, ठीक है, वो सारे भी इसके चाटुकार निकलेंगे और इसके फेवर में डिसीजन दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल का एक व्यक्ति, इसका नाम है नील, वो खड़ा था सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने के लिए। दोस्तों, ट्रंप क्रिटिसाइज द कोर्ट कॉलिंग द रूलिंग डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल कह दिया कि भाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो डिसग्रेसफुल है। सोचो, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही कोर्ट के जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इस तरह का कमेंट कर रहा है। क्या भारत में ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। भारत में कार्यपालिका की जो गरिमा है वो हम सभी जानते हैं। न्यायपालिका की जो गरिमा है वो सभी हम जानते हैं। जुडिशियरी की, सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है वो हम सभी जानते हैं। और हम लोग नतमस्तक होकर उनके सारे नियमों के, उनके सारे रूलिंग्स को, उनके सारे जजमेंट को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था है सुप्रीम कोर्ट में। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी कोई गलत जजमेंट नहीं आएगा, और गलत जजमेंट आएगा भी तो उन लोग उसको रिवर्स भी करते हैं आने वाले समय में, जिसको जुडिशियल रिव्यू करते हैं। वो किसी और टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। Alleging without evidence that certain justices were influenced by foreign interest। कह दिया कि भाई इनको तो फॉरेन फंडिंग मिल गई है, फॉरेन इंटरेस्ट है इनका। और फॉरेन इंटरेस्ट कहते हुए जजेस के ऊपर आरोप लगा दिया इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट स्लैम सुप्रीम कोर्ट, है ना, स्लैम कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। अब देखो, रिएक्शन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। रिएक्शन तो ये आया है पूरी दुनिया से कि भाई ट्रंप के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। पूरी दुनिया जो है जश्न मना रही है। और इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह भी दिया कि मुझे पता है कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पूरी दुनिया खुश हो रही है। कोई बात नहीं, तुम लोग खुश हो लो, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे हथियार हैं, जिस हथियार का प्रयोग कर, जिस वेपन का यूज कर मैं और भी टैरिफ लगाऊंगा। तो ये टेम्पररी कुछ मेरे साथ नुकसान हुआ तो चिंता मत करो, मैं इसका क्या करूंगा, जवाब दूंगा। ट्रंप ने ऐसा कहा है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको भी आपको ध्यान रखिए। While market initially rallied on the news of the ruling, the immediate signing of the 10% टैरिफ। देखो, 10% टैरिफ जो लगा है, ग्लोबल टैरिफ, इससे तो मार्केट के ऊपर काफी अच्छा असर पड़ेगा। जो हमारा शेयर मार्केट है उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट को तो प्रभावित करने वाला है, ये तो कंफर्म है। The refund question, it remains unclear if or how the US government will refund the estimated 134 billion already calculated under the now invalidated IEEPA tariff। 134 बिलियन डॉलर दोस्तों, 134 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये 134 बिलियन डॉलर जो है इसने कमाए हैं, और लेकिन पे किसने किया? अमेरिकन्स ने पे किया। अमेरिकन्स ने पे किया ये सारे, लेकिन टैक्स के रूप में पहुंच गया कहां? डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 134 बिलियन डॉलर जो ये अमाउंट है, क्या ये अमेरिकन्स को ये वापस करेंगे? क्या उन कंज्यूमर्स को वापस करेंगे? क्या उन बिजनेसमैन को वापस करेंगे? जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, जो इंपोर्ट टैरिफ दे रहे थे वहां पे, उनको वापस करेंगे? तो इस तरह के सवाल जो है वो इन पर जो है क्वेश्चन अभी उठ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अमेरिकन क्यों पे करेंगे? देखो, जो मान लो कि कोई 100 रुपए का यहाँ पे आम है, मैंगो, 100 रुपए का कोई मैंगो जो है वो यहाँ से एक व्यक्ति ने अमेरिका में भेजा, यूएसए में। लेकिन यूएसए में जैसे ही इंटर किया, उस पर लग गया 50% का टैरिफ। तो वहां पे कितने रुपए का हो गया वो मैंगो? वहां पे वो मैंगो हो गया 150 रुपए का। अब देखो, जो अमेरिकन होगा, जो वहां पे रहने वाला व्यक्ति होगा, उसको वो आम कितने रुपए का पड़ा? 50 रुपए, 150 रुपए का। और यहाँ पे बीच में 50 रुपए जो एक्स्ट्रा लगा, वो 50 रुपए कहां पे गया? वो टैक्स के रूप में गया सरकार के पास। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पैसा जो है वो तो अमेरिकन का पैसा है, पैसा जो है वो तो कंज्यूमर का पैसा है। वहां पे जो कंज्यूमर जिन्होंने पे किया उसका पैसा है। तो किस तरीके से 134 बिलियन डॉलर जो है वापस करेगा, ये सवाल उठ रहा है। और आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है हो सकता है दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में डिसीजन ले। Ongoing investigation, the US State Representative launching new Section 301 investigation to justify more permanent tariffs in the future। तो ये US State Representative जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से चाटुकार हैं, तो उनके पक्ष में ही काम करेंगे। और आने वाले समय में जो है वो बोल रहे हैं कि हम नए नए रास्ते निकालेंगे, जिसकी वजह से जो है हम और भी एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं कंट्रीज पे। टैरिफ रिवेन्यू सोर्स मोर देन 300%, यूएस अवेट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ये सब जो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, द नेशंस डेब्ट इज नियरली $37.2 ट्रिलियन एज ऑफ अगस्त अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो देखो, मैंने वही बताया कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कुछ अच्छी नहीं है दोस्तों। उसकी हालात कुछ ऐसे हैं कि आप देखो ना, ये डिसीजन जितने भी लिए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये दिखा रहा था कि भाई अमेरिका के क्या हालात है। लेकिन ये अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बकिया उधेड़ देगा, ये क्लियर रख लो। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा ईरान में जो वो कर रहा है, वो भी एक
है ना, सोची समझी रणनीति है। आपको पता होगा कि ईरान के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। व्हाट वर्ल्ड इज सेइंग सम वांट्स देयर मनी बैक, सबको पैसा वापस चाहिए भाई, जो पैसा दिया है वो पैसा वापस करो। वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट एज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्ट्राइक्स डाउन, पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर रिएक्ट किए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। जाहिर सी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की आंतरिक मामले हैं, भारत इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा, और ये सही भी है डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो। अ टॉय कंपनी बिहाइंड द लॉसूट दैट अपेंडेड द ट्रम्प टैरिफ प्लान, तो बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ जो है पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कंज्यूमर पहुंचे थे, और उन सब के फेवर में जो है डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो है ट्वीट है, इस ट्वीट को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इट इज माई ग्रेट ऑनर टू हैव जस्ट साइंड फ्रॉम द ओवल ऑफिस अ ग्लोबल 10% टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज, यहां पे लिखा हुआ है ऑन ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, which will be effective almost immediately इसको इफेक्टिव माना जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जाहिर सी बात है, जो लिखता है वो हमेशा थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी तो इसकी हालत खराब है, लिखते वक्त शायद इसके हाथ कांप रहे होंगे, क्योंकि जो सपना इसने देख रखा था भाई 40% लगा देंगे, 50% लगा देंगे, वो 10% टैरिफ पे अब जो है एक तरीके से इसको लगाना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पतलून जो है ढीली कर दी है। दोस्तों एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर के साथ आज की मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। आप सबको पता होगा कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती के बारे में आप सब जानते होंगे। नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं, और इस इजराइल के विजिट पे नरेंद्र मोदी के क्या आउटकम्स निकलने वाले हैं, इस पर जो है सबकी नजर है। इंडिया में सीक बैलिस्टिक मिसाइल्स डील विद इजराइल, इस पर जो है एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का डील करने जा रहा है इंडिया इजराइल के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप क्या विचार रखते हैं इन सारे मुद्दों पर, अपने विचार को जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।